कोटा बूंदी से अशोक चांदना हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दौसा से मुरारी लाल मीणा हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बारा झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया हैं। टोंक सवाई माधोपुर की सीट अभी फंसी हुई है क्योंकि फैसला सीसी में करना है। गोविंद राम मेघवाल का नाम लिया जा रहा है बीकानेर सीट के लिए। अब ये सारे पुराने नाम हैं, अब इन नामों पर कितना सफल हो पाएंगे, कितना सफल नहीं हो पाएंगे। वैसे कहा जा रहा है कि वहां सभी विधानसभा के प्रतिनिधि कांग्रेस के जो हैं, जो जीते हैं वो, जो हारे हैं वो हनुमान बेनीवाल से गठबंधन के पक्ष में नहीं है। अगर अशोक गहलोत कोई जुगत निकाल पाते हैं तभी कुछ संभव है। इसी तरह से जयपुर ग्रामीण की सीट भी अभी फंसी हुई है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि अनिल चोपड़ा का नाम तो आगे है मगर कोई वरिष्ठ नेता भी लड़ाया जा सकता है। जो मूर्धन्य नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको लेकर भी फैसला होना है कि क्या अशोक गहलोत लड़ेंगे जोधपुर से, क्या सचिन पायलट टोंक सवाई माधोपुर से लड़ेंगे, क्या गोविंद सिंह डोटासरा लड़ेंगे सीकर से, या फिर भंवर जितेंद्र सिंह लड़ेंगे अलवर से, या सीपी जोशी लड़ेंगे भीलवाड़ा से। कुछ लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत ने कह दिया है कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं अपने बेटे वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से लड़ना चाहता हूं। तो ये 6-7 सीटें हैं जहां पर नामों की घोषणा हो सकती है। मगर सचिन पायलट ने कहा है कि नेता कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन सभी नेता लड़ेंगे, वरिष्ठ नेता, तभी लड़ूंगा। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। भंवर जितेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि मैं व्यस्त हूं, दूसरे राज्यों में नहीं लड़ूंगा। यानी ऐसी स्थिति बनी है कि कांग्रेस के नेता चाह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ें। जब सेनापति की हालत है तो सेना की हालत क्या होगी। मगर उससे भी बुरी बात यह है कि नेताओं से पूछा जा रहा है कि तुम चुनाव लड़ोगे, या क्या पूछा जाएगा चुनाव लड़ोगे। पार्टी को आदेश देना चाहिए कि इन्हें चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, और इस पर फैसला होना है। राजस्थान के नाम जो 6-7 होंगे उसमें से आ सकते हैं, बाकी नामों पर चर्चा नहीं होगी। आगे आने वाली मीटिंग में इस पर चर्चा होगी। उधर बीजेपी में ही कहा जा रहा है कि 12 मार्च के बाद या फिर 12 मार्च को राजस्थान के बाकी सीटों के नाम का ऐलान हो सकता है। महिला प्रत्याशी खोजी जा रही है, जिससे लेकर नाम अभी अटका हुआ है। मगर फिर लौटते हैं पेपर लीक पर। ये मैं क्यों दिखाना चाह रहा था, मैं आपको शुरू में जो चर्चा किया था कि ऐसा नहीं है कि बेचारे जो परीक्षार्थी थे वो कोर्ट में नहीं गए थे। ये सारे कोर्ट में गए थे और कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने मुकदमा भी दर्ज किया था। मगर सरकार कोर्ट में पहुंची और उन्होंने कहा कि हमें जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। सरकार ने वक्त मांगा और उसके बाद कोर्ट ने कहा, इट अपियर्स दैट पेटिशनर्स अपीलेंट्स प्रीफर्ड ए रिट पिटीशन इन कनेक्शन विथ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन राजस्थान पुलिस देयरइन प्रेड फॉर ए इंटरिम प्रोटेक्शन दैट रिजल्ट में नॉट बी डिक्लेयर्ड। The writ court by impugned order refused to stay the declaration of result as it would have affected large number of person। अब ये जवाब था राजस्थान सरकार का कि इस परीक्षा को नहीं रद्द करना चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ नहीं है, और रद्द होता है तो बहुत बड़ी संख्या में छात्र प्रभावित हो सकते हैं। अब क्या हुए हैं, कोर्ट को बताना चाहिए राजस्थान सरकार को, अभी अफेक्ट नहीं हुए हैं क्या। और ये सब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये सारे सुनवाइयों के हैं कि किस तरह से यहां पर कोर्ट के ऑर्डर हुए और बार बार हुए। 8/11/2021 का ये है, और ये सारे 21/3/2022 का है, जिसमें 11/4/2022 का है, 16/2/2022 का है, 31/1/2022 का। ये सारे पेशियां जो हैं वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि रिस्पोंडेंट 2 weeks time, respondent prayed for time, counsel of the respondent seek 4 weeks time। बताइए किस तरह से टाइम मांग रही थी राजस्थान सरकार। ये सब दिखाने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूं कि राजस्थान सरकार ने किस तरह से इस पूरे मामले में जांच को प्रभावित किया। तो क्या इस जांच को प्रभावित करने के लिए कानून मंत्री शांति धारीवाल और गृह मंत्री, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें एडीजी रिक्रूटमेंट को भी पार्टी बनाई थी, गृह मंत्रालय भी शामिल था और आरपीएससी सबको रिस्पोंडेंट बनाया था कोर्ट ने, सबने मिलकर इसकी जांच को रोका।
इसलिए गहलोत से पूछताछ जरूरी है। मगर ये एक अलग मसला चल रहा है जिसकी चर्चा जरूरी है। चूरू में क्या हो गया? चूरू फंस गया है क्या? क्या जाट भावनात्मक तौर पर राहुल कसवा के साथ जुड़ गए हैं और राहुल कसवा क्या कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं? क्या यह तय हो गया कि राहुल कसवा बीजेपी के साथ नहीं है? यह मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल कसवा ने कहा है 8 मार्च दोपहर 1 बजे सादुलपुर स्थित आवास पर आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगा। अभी तक ये आए नहीं थे और 8 मार्च को ही जो बीजेपी के कैंडिडेट घोषित हुए हैं वो भी पहुंच रहे हैं, देवेंद्र झाझड़िया। अब देवेंद्र झाझड़िया भी पहुंच रहे हैं, मगर देवेंद्र झाझड़िया के स्वागत में कौन कौन लोग आ रहे हैं और किन किन लोगों को बुलाया गया है वो बीजेपी की प्रेस विज्ञप्ति आई थी। बीजेपी की प्रेस विज्ञप्ति में जब पढ़ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि वहां पर जिन लोगों को बुलाया गया है स्वागत करने के लिए उसमें राहुल कसवा का नाम नहीं है। देखिए ये सारे लोग कल इकट्ठा रहेंगे, सतीश पूनिया, अविनाश गहलोत, दीपक हुड्डा, श्रीमती बबीता फागोट 11 बजे 8 मार्च को ये भी पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से दोनों तरह का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है वहां पर। मगर जो भेजा गया है वहां से प्रेस विज्ञप्ति, उस प्रेस विज्ञप्ति में सारे नेताओं का नाम है कि कौन कौन स्वागत करेगा। राजेंद्र राठौड़, वहां के क्लस्टर इंचार्ज सतीश पूनिया, इसके अलावा अविनाश गहलोत, अभिषेक मटोरिया, संतोष मेघवाल, मतलब बाकी सारे नेता हैं सिवाय राहुल कसवा के। तो ऐसे में ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल कसवा का रास्ता शायद बीजेपी से अलग हो रहा हो और 9 मार्च को गोविंद सिंह डोटासरा जा रहे हैं तो कोई बड़ी घोषणा हो जाए। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि हनुमान बेनीवाल लगातार राहुल कसवा के संपर्क में हैं कि भाई इन दोनों पार्टियों से अपन दूरी बना के रखें और दोनों राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट पर लड़ जाएं और तुम्हारे साथ जो भावनाएं हैं वो हमारे साथ भी आ जाएंगी और हमारा करंट तुम्हारे अंदर दौड़ेगा तो 2 सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हो जाएगी। जब जीत जाएंगे तो देखेंगे किसके साथ जाना है। फिलहाल राहुल कसवा हनुमान बेनीवाल की इस बात से सहमत हुए हैं नहीं हुए हैं इस बात की जानकारी नहीं है, मगर यह ऑफर कहा जा रहा है कि उधर से आया है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी शायद जिस तरह से चुनाव लड़ना चाह रही है उतना ज्यादा मैदान पर लोगों में आकर्षण दिखाई नहीं दे रहा है। मगर कांग्रेस का क्या? यकीन मानिए मैं अपने 20 साल में जब से मैं यहां पत्रकारिता कर रहा हूं, ज्यादा वक्त हो गया, कांग्रेस के दफ्तर में ऐसा मुर्दानी सन्नाटा नहीं देखा था। वहां ऐसा लगता है कि चिड़िया भी पर मारने नहीं आ रही है। चुनाव के समय में झाएं झाएं करे, साएं साएं करे राष्ट्रीय पार्टी का दफ्तर तो समझिए कि तोते उड़े हुए हैं, किसी और के सहारे घूमना चाहते हैं। अरे जीत भी जाए राहुल कसवा तो इस्तीफा देके वापस बीजेपी के टिकट पर लड़ लेंगे। फिलहाल तो भजन लाल सरकार ने पेपर लीक के जरिए गहलोत सरकार के दामन पर इतने दाग लगा दिए हैं कि पता नहीं दामन दिखने लायक है या नहीं। उम्मीद करते हैं कि पेपर लीक से परेशान हलकान जो विद्यार्थी रहे, परीक्षार्थी रहे, उन्हें इंसाफ मिलेगा। ईओआरओ परीक्षा क्यों नहीं रद्द हो रही है? इसे भी रद्द होनी चाहिए क्योंकि सारे सबूत आ गए हैं, या फिर जांच होनी चाहिए। इसके अलावा व्याख्याता परीक्षा, रीट परीक्षा, लाइब्रेरियन परीक्षा जो दोबारा हुआ है, सेकेंड ग्रेड पेपर जो जोधपुर में पकड़ा गया था, सारी परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए। उसके लिए कम से कम 1000 पुलिसकर्मी चाहिए और अफसर चाहिए। भजनलाल सरकार को इस बारे में फोकस करना चाहिए। जो वादा राहुल गांधी कर रहे हैं वो तो पता नहीं कब पूरा होगा, कि ऐसी सजा देंगे कि दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। शायद भजनलाल ही ऐसी सजा दे दें कि कोई दोबारा हिम्मत न करे। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार।